अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों पाई नेटवर्क की एक और धमाकेदार अपडेट आ चुकी है। ये अपडेट वो है जिसका फिर से आप सभी दोस्तों को इंतजार था कि भैया आखिर हमारी जो पाई कॉइन्स की माइग्रेशन है वो कब होनी है। अगर किसी दोस्त की यहाँ पर देख रहे हो ना दोस्तों, मिनट माइग्रेशन रोड मैप यहाँ पर पाई नेटवर्क ने आपको बता दिया है। अगर आपकी दोस्तों फर्स्ट माइग्रेशन नहीं हुई तो फर्स्ट माइग्रेशन आपकी कब होगी, अगर फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो सेकंड माइग्रेशन कब होगी। तो ये सारा कुछ, ये सारा रोड मैप जो है ना मिनट माइग्रेशन का, तो पाई नेटवर्क ने दोस्तों आपको इस अपडेट के अंदर क्लियर कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क ने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर देख रहे हो ना, एंड एक्सप्लेनिंग पाइज टोकनोमिक्स एंड सप्लाई। तो पाई नेटवर्क ने अपने पाई कॉइन की टोकनोमिक्स और सप्लाई को भी यहाँ पर दोस्तों पाई नेटवर्क ने एक्सप्लेन किया है। तो ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो यहाँ पर जिन दोस्तों को टोकनोमिक्स और सप्लाई का पता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता चलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नए होंगे, उनको यानी कि क्रिप्टो की फील्ड के अंदर उनको ये पता नहीं होगा कि भैया टोकनोमिक्स क्या है और सप्लाई क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूरी क्रिप्टो के नजर से यानी कि ये समझा दूंगा, ना सिर्फ पाई नेटवर्क के कॉइन के मुताबिक। तो दोस्तों देखो, टोकनोमिक्स का मतलब ये है कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है। फर्ज किया पाई नेटवर्क जो है वो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है, जैसे कि आपको पता है। अब टोकनोमिक्स का मतलब ये है कि कोई भी कॉइन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, तो टोकनोमिक्स जो है ना दोस्तों वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है टोकन और दूसरा है प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब वो जो कॉइन आपका किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है, फर्ज किया पाई कॉइन बिटगेट के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो भैया पाई कॉइन की क्या टोकनोमिक्स है, पाई कॉइन का जो टोकन है उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब वो जो टोकन है उसके क्या फायदे हैं, वो टोकन जो है वो कम्युनिटी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, वो टोकन जो है कम्युनिटी को कितना देगा, अपनी यानी कि टीम को कितना परसेंटेज टोकन प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा कुछ जो है ना वो टोकनोमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों टोकनोमिक्स का आप लोग ओवरऑल ये मतलब समझ सकते हो कि जो टोकन लिस्ट होने जा रहा है उसके क्या फायदे हैं, वो यानी कि कम्युनिटी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल वो जो टोकन है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कितना असर अपना रखता है, कितना दबदबा रखता है। तो ये सारा कुछ टोकनोमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टोकनोमिक्स अच्छी होगी तो उस टोकन की जो प्राइस है वो भी अच्छी होगी। तो ये चीजें दोस्तों टोकनोमिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सप्लाई। अब सप्लाई क्या चीज है? अब सप्लाई का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो टोकन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो उसकी एक यानी कि सप्लाई मुकर्रर की जाती है कि भैया इसकी इतना सप्लाई होगी, इससे ऊपर ये जो टोकन है वो नहीं बनेंगे या फिर ये जो है ना वो माइन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई नेटवर्क की जो सप्लाई फर्ज किया मैं आपको समझा दूं, वो है दोस्तों 100 बिलियन। ठीक है, 100 बिलियन पाई टोकन की सप्लाई है कि भैया 100 बिलियन से ज्यादा पाई कॉइन जो है वो आगे नहीं जाएगा। तो ये है मैक्सिमम सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के अंदर आ जाता है मैक्सिमम सप्लाई कितना है, आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, आपकी टोटल सप्लाई कितना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों सप्लाई के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल टीम है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ बता रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ मिनट माइग्रेशन रोड मैप बेस्ड ऑन द नेटवर्क प्रायोरिटीज इज नाउ अवेलेबल। कि भैया अब यहाँ पर मिनट माइग्रेशन का जो रोड मैप है, यानी कि जिस बेस के ऊपर आपके जो पाई कॉइन जो है वो आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर होंगे, तो वो रोड मैप दोस्तों अब यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि द रोड मैप आउटलाइंस, यानी कि ये जो हमने आपको यानी कि मिनट माइग्रेशन का रोड मैप प्रोवाइड किया है, इसकी आउटलाइन किए हैं। सबसे पहले ये कि हाउ फास्ट माइग्रेशन, कि भैया फास्ट माइग्रेशन आपकी कैसे होगी, सेकंड माइग्रेशन विद रेफरल बोनसेस कैसे होगी। अब दोस्तों ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों ये समझते थे कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर जो हमारी रेफरल टीम है उसका बोनस हमें कब मिलेगा, तो ये सारा कुछ पाई नेटवर्क ने आपको बता दिया है कि भैया फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन रेफरल बोनस के साथ आपकी कब होगी। क्योंकि अब पाई नेटवर्क ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो आपको रेफरल बोनस दिए जाने थे तो वो भी अब आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस के अंदर रेफरल बोनस ऐड हो जाएगा। आगे कहने के एंड ऑन गोइंग माइग्रेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस विल बी प्रायोरिटाइज्ड इन दैट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन और रेफरल बोनस के साथ है, और उसके अलावा जितना भी रेगुलर यानी कि आपकी माइग्रेशन होती रहेंगी उसके बारे में यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको मजीद बताएगा। अब आगे यहाँ पर एंड में कह रहे द ब्लॉग आल्सो फर्दर एक्सप्लेन पाई टोकनोमिक्स एंड सप्लाई स्ट्रक्चर। यहाँ पर पाई नेटवर्क ने आपको एक ब्लॉग दे दिया है, उसके अंदर सारा कुछ पाई नेटवर्क ने आपको दोस्तों समझा दिया है कि भैया पाई नेटवर्क की जो मिनट माइग्रेशन का रोड मैप है वो क्या है, पाई नेटवर्क की टोकनोमिक्स क्या है, पाई नेटवर्क का सप्लाई का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी एलोकेशन जो है वो पाई नेटवर्क ने आपको ब्लॉग के अंदर समझा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ
पर पाई नेटवर्क का एक डेडिकेटेड और स्पेसिफिक ब्लॉग जो है इस अपडेट के अंदर वो दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मिनट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज एंड एक्सप्लेनिंग पाइज टोकनॉमिक्स एंड सप्लाई। ठीक है, यानी कि पाई नेटवर्क की आपको मिनट माइग्रेशन का रोड मैप भी यानी कि बताया गया है और पाई नेटवर्क की जो टोकनॉमिक्स है और सप्लाई है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो मिनट माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर पाई नेटवर्क ने आपको ये समझाया है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर पाई नेटवर्क आपको ये बता रहा है कि भैया जितना भी स्टार्टिंग के पायनियर थे जो कि पाई नेटवर्क को पिछले 6 साल से ज्वाइन कर रखा था, तो हमने 10 मिलियन माइग्रेशन की है ऐसे पायनियर की जो कि स्टार्टिंग से हमसे जुड़े आ रहे हैं और पाई कोइन को रेगुलर वो माइन कर रहे हैं। तो 10 मिलियन माइग्रेशन हमने उनकी कंप्लीट की है। आगे यहाँ पर दूसरे स्टेप के अंदर कहते हैं कि जो ऑलरेडी 12 मिलियन लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है वो इस बेस के ऊपर हुई है कि उन्होंने केवाईसी को किया है और केवाईसी को पास कराया है, मिनट चेकलिस्ट के जितने स्टेप्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो इस बेस के ऊपर हमने 12 मिलियन लोगों की जो केवाईसी है ना उनको कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर पाई नेटवर्क आपको ये बता रहा है कि भैया जब हमने ओपन नेटवर्क को यानी कि लॉन्च करने के ऊपर यानी कि फोकस कर रहे थे तो उस टाइम हमने 10 मिलियन लोगों की जो माइग्रेशन है वो सोचा था कि भैया कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब ओपन नेटवर्क यानी कि लॉन्च हो गया था तो उसके बाद हमने दोबारा से ये सोचा कि भैया क्यों ना ओपन नेटवर्क के बाद भी लोगों की माइग्रेशन होती रहे। तो इस वजह से माइग्रेशन को मजीद जो है ना वो हमने एक्सपेंड कर दिया है ओपन नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आगे जो है आपको कंप्लीट रोड मैप दिया गया है मिनट माइग्रेशन के बेस के ऊपर कि भैया आपकी माइग्रेशन कब होगी, फर्स्ट माइग्रेशन कब होगी, सेकंड माइग्रेशन कब होगी और आगे आने वाली माइग्रेशन आपकी कब होती रहेंगी। तो वो सारा कुछ पाई नेटवर्क ने आपको इस रोड मैप के ऊपर यानी कि बता दिया है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के अंदर पाई नेटवर्क आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया कंप्लीटिंग इनिशियल माइग्रेशन फॉर पायनियर इन द क्यू। ठीक है, अब जिन दोस्तों की फर्स्ट माइग्रेशन नहीं हुई तो यहाँ पर पाई नेटवर्क कह रहा है कि जिन दोस्तों की फर्स्ट माइग्रेशन क्यू के अंदर है मतलब कि कंप्लीट नहीं हुई, उनकी माइग्रेशन जो है वो कतार के अंदर लगी हुई है। तो अब सबसे मेन जो प्रायोरिटी है पाई नेटवर्क जो है वो उनको देगा जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन क्यू के अंदर है। अब जिनकी सेकंड माइग्रेशन नहीं हुई तो वो तब होगी जब उनकी फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि उनकी माइग्रेशन क्यू के अंदर है। तो इस वजह से पाई नेटवर्क जो है वो यानी कि क्यू वाली माइग्रेशन को सबसे पहले करेगा, उसके बाद सेकंड माइग्रेशन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो भी माइनिंग रिवार्ड होगा, वेरीफाइड सिक्योरिटी सर्कल वाला होगा या फिर लॉकअप रिवार्ड होगा, तो वो सारा रिवार्ड दोस्तों अब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेकंड माइग्रेशन इंक्लूडिंग रेफरल बोनसेस, यानी कि अब यहाँ पर दूसरे स्टेप के अंदर कह रहे हैं कि भैया जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि जिसकी भी फर्स्ट माइग्रेशन क्यू के अंदर थी वो कंप्लीट हो चुकी है, पाई कोइन उनके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो अब सेकंड माइग्रेशन को हम लोग फोकस के अंदर लाएंगे। अब सेकंड माइग्रेशन के बारे में बात की जा रही है कि भैया जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है क्यू वाली तो अब उनकी सेकंड माइग्रेशन होगी। तो सेकंड माइग्रेशन के अंदर भी आपके यानी कि माइनिंग बोनसेस जो होंगे वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये दोस्तों टेंशन नहीं करनी। और सेकंड माइग्रेशन उनकी होगी जिनकी केवाईसी पास हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको रेफरल बोनस दिए जाएंगे ये भी तब दिए जाएंगे दोस्तों जब आपकी यानी कि रेफरल टीम जो है वो केवाईसी पास करेगी। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने दोस्तों ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हमारी फर्स्ट माइग्रेशन भी हो चुकी, अब सेकंड माइग्रेशन के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर और ये है कि भैया ऑन गोइंग पीरियडिक माइग्रेशन, कि भैया फर्स्ट माइग्रेशन भी आपकी हो चुकी है, आपकी सेकंड माइग्रेशन भी हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये होगा कि आपकी जो माइग्रेशन है वो रेगुलर बेस के ऊपर होती रहेगी। ठीक है, और आपको रेगुलर बेस के ऊपर आपकी जो जितना भी माइनिंग बनी होगी, ट्रांसफरेबल कॉइन हुए होंगे, तो वो आपको मंथली बेस के ऊपर या क्वार्टरली बेस के ऊपर आपके जो यानी कि वो माइनिंग वाले कॉइन्स होंगे, रिवार्ड्स होंगे, वो आपके माइग्रेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मतलब कि रेगुलर माइग्रेशन फिर उसके बाद होती रहेगी। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आपकी माइग्रेशन के ऊपर कि भैया माइग्रेशन का रोड मैप क्या है, तो वो सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मजीद हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है पाई नेटवर्क की टोकनॉमिक्स और सप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों टोकनॉमिक्स और सप्लाई क्या है, तो ये तो मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है पाई नेटवर्क की टोकनॉमिक्स और सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको बता रहे हैं कि भैया पाई नेटवर्क का जो व्हाइट पेपर 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर हमने आपको यानी कि टोकनॉमिक्स के बारे में समझा दिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, तो ये पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर है 2021 वाला। तो यहाँ पर टोकन मॉडल एंड माइनिंग
के बारे में आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं तो पाई नेटवर्क जो है अपनी सप्लाई के बारे में मजीद यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क की जो दोस्तों जो मैक्सिमम सप्लाई है ना वो 100 बिलियन टोकन की है, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, पाई नेटवर्क की मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन टोकन है और इस 100 बिलियन टोकन में से जो 65 बिलियन टोकन की मतलब की परसेंटेज है सप्लाई है वो इन्होंने एलोकेट कर दी है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। यानी कि आप पायनियर के लिए 100 बिलियन में से 65% बिलियन टोकन की जो सप्लाई है वो आप कम्युनिटी के लिए इन्होंने वक्फ कर दी है। और उसके बाद जो 10 बिलियन टोकन की सप्लाई है वो इन्होंने एलोकेट कर दी है फाउंडेशन रिजर्व के लिए। और उसके बाद 100 बिलियन में से 5% जो सप्लाई है वो लिक्विडिटी पर्पसेस के लिए इन्होंने एलोकेट कर दी है। और उसके बाद जो 20% सप्लाई बची है वो इन्होंने कोर टीम के लिए एलोकेट कर दी है, ठीक है। यानी कि 100 बिलियन में से आपके काम की दोस्तों 65% बिलियन टोकन की सप्लाई है आप पायनियर के लिए इन्होंने वक्फ कर दी है, ठीक है। उसके बाद इनकी सप्लाई कहां कहां पर काम आ रही है तो वो भी मैंने दोस्तों आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि भैया मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है। मैक्सिमम सप्लाई का मतलब ये है कि मैक्सिमम उसकी सप्लाई इतना ही होगी। अब 100 बिलियन से ज्यादा पाई नेटवर्क अपने कॉइन को जनरेट नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। पाई कॉइन की माइनिंग 100 बिलियन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये मैक्सिमम सप्लाई है। उसके बाद होती है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई मतलब कि जो आपके पाई कॉइन यानी कि मार्केट के अंदर है टोटल कितना है, ठीक है। वो लॉक पाई कॉइन भी हो सकते हैं, वो अनलॉक भी हो सकते हैं, वो यानी कि रिजर्व भी हो सकते हैं। तो टोटल सप्लाई मतलब कि इतना है। उसके बाद अब बात आती है कि भैया उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये है अब पाई कॉइन की 100 बिलियन जो है वो तो टोटल सप्लाई है, सॉरी मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है। और उसके बाद इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कितना है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब कि जो सप्लाई मार्केट के अंदर अभी चल रही है, ठीक है। यानी कि जिस सप्लाई के थ्रू आप अपने पाई कॉइन को सेल कर पाओगे यानी कि बाई कर पाओगे वो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। वो दोस्तों यानी कि आपको यहाँ पर पाई नेटवर्क ने सारा कुछ अपनी यानी कि सप्लाई के अंदर आपको समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे अगर आप लोग आओगे तो पाई नेटवर्क की माइनिंग का मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये मैकेनिज्म भी दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।